बाबूजी, लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर आप फ्रूट खाने की बात कर रहे हो या सब्जी खाने की बात कर रहे हो तो आप उसको जड़ों से निकालते हो, तो वो भी तो एक हत्या है ना। नहीं, आप एक बात बताओ, फ्रूट अगर वो फ्रूट एक पकने की तैयारी हो जाती है, एक मैच्योर टाइम होता है पकने का, तैयार हो जाती है, तो अगर तुम तोड़ते हो, अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो वो तो फ्रूट गिर के वैसे भी गिरने वाला है, नीचे भी गिरने वाला है। तो फ्रूट तोड़ते वक्त वृक्ष को कोई दर्द नहीं होता। बिल्कुल समझ में आया? फ्रूट से उसको कोई, और फ्रूट में कोई दुख दर्द नहीं आता। और वो फ्रूट जो है उसके अंदर बीज होते हैं। और जो अनाज खाते हैं जैसे गेहूं, बाजरा, चावल जो भी है, तो वो एक बीज है। उसमें से आप बीज बोओगे जमीन में तो दूसरा वृक्ष होगा ना। बिल्कुल। तो बीज में तो ज्यादा शक्ति होती है ना। सही है। क्योंकि बीज में दूसरा वृक्ष अंदर समाया हुआ है 100%। जैसे आप मूंग पानी में भिगो के उसमें से जो निकलता है, क्या बोलते हैं, मूंग 2 दिन भिगो दो, फिर कोई भी मतलब भिगो दो, कठोल अनाज जो भी बोलते हैं, तो उसमें ताकत होती है। तो उसमें दूसरा वृक्ष भरा पड़ा है। तो अनाज क्यों ये जव तल का हवन में क्यों डालते हैं? जव तल में वास्तव में दूसरा ये बीज है। बीज डालने से उसके अंदर शक्ति है, और वो शक्तियां ही ये हवन में डालकर, उसकी शक्तियां ही ये देवता, उसको हविष बोलते हैं। इसलिए जव तल हवन जो डालते हैं उसमें शक्तियां वो खाते हैं, धुएं के साथ शक्तियां जाती हैं। तो ये अनाज खाने से, अगर कच्चा अनाज खा लो ना, कच्चा अनाज में तो वो एनर्जी उसको डायरेक्ट आएगी और इतना मीठा लगेगा। तो हमने तो अनुभव है गांव में, जब वो बाजरा होता था, जब भूख लगती तो बाजरा खेत में से ऊपर से तोड़ के उसका डूंडा डायरेक्ट खाते थे। यहाँ कभी गर्मी में थोड़ा सेक के खाते, मगर डायरेक्ट जो खाते थे वो इतना मीठा लगता था, चबा चबा के इतना मीठा लग जाता, इतनी एनर्जी मिलती है। तो ये अनाज में एनर्जी है, क्योंकि अनाज में जो बीज है उसमें पूरा वृक्ष पड़ा हुआ है। वृक्ष का सर्जन करने की शक्ति अंदर बीज में है, इसलिए वो इसके अंदर समझो कि हल्की इसकी क्वालिटी की आत्मा भी है ना। उसको आत्मा है तब तो मतलब एक्टिव है ना, एनर्जी है ना। तब वो एनर्जी तुम वेजिटेरियन में वो एनर्जी खाएं, अगर डायरेक्ट भिगो के खाए तो बहुत एनर्जी मिलेगी। पहले वास्तव में जब स्प्राउडेड बोलते हैं उसको, स्प्राउडेड मूंग, और ये स्प्राउडेड मूंग जो है, तो जो भी सबसे ज्यादा उसमें प्रोटीन, एनर्जी और ये सब चीजें होती हैं। ऐसी तरह जो अगर बाजरा भी भिगो के खाओ ना, अगर गेहूं भी भिगो के, उसमें भले ऊपर दाल मिर्च मसाला डाल दो ऊपर, मगर आटा पीसने खाने से थोड़ी एनर्जी उसकी चली जाती है। मैं बताऊं, जब आटा पीसते हैं ना, तो उसके बीच के सेंटर पॉइंट में ये जो शक्ति भरी पड़ी है ना, वृक्ष की अंदर शक्ति भरी पड़ी है, वो आत्मा फिर निकल जाती है।